मैं डॉक्टर केएल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, आधुनिक कवि, आधुनिक काल के महान कवि, खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखने वाले कवि रचनाकार अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास 60 सर्ग का व्याख्या भाग। प्रिय विद्यार्थियों, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद एक ऐसे रचनाकार थे, एक ऐसे कवि थे जो विरह वर्णन, हालांकि विरह वर्णन को लेकर लिटरेचर जगत में कई रचनाकार हुए हैं, कई कवि हुए हैं, जिनमें क्या कि सूरदास का नाम सर्वोच्च या टॉप नंबर पर है। कई कवियों ने क्या कि विरह की वो अच्छी व्याख्या, अच्छे क्या कि पद रचे हैं, परंतु अवध्या सिंह उपाध्याय ने जब प्रिय प्रवास के 60 सर्ग में जो व्याख्या भाग लिखा है वो किए हैं, तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा आ जाते हैं तो पूरा क्या कि वृंदावन एक तरह से विरह से पीड़ित, एक तरह से इतना व्यथित हो जाता है जिसमें सारी व्यवस्था क्या कि चौपट बस से बदतर होती नजर आती है। उसी प्रसंग में वृषभानुपुत्री राधा अपना संदेश पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से भेजना चाहती है और उसको समझाती है, उसको बुझाती है कि हे पवन आप स्वतंत्र है, हे हवा आप क्या कि एक तरह से कोई बंधन में नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है। आप यमुना नदी के आसपास घूमती फिरती रहती हुई, यमुना नदी के आसपास ठंडी ठंडी छांव या ठंडी ठंडे जो भी वृक्ष है उनका स्पर्श करती हुई क्या कि जगह जगह घूमती नजर आती है। तो मैं आपको एक छोटा सा संदेश बाकी बिहारी कृष्ण श्री कृष्ण के पास क्या कि भेजना चाहती हूँ। तो जो पवन संदेश है, राधा उस पवन को दूत बनाकर क्या कि भेजना चाहती है। तो राधा बहुत ही विरह वेदना से ग्रस्त होकर पवन को दूत बनाकर प्रियतम के पास भेजती है। इस प्रसंग में पवन में सचेतन और परोपकारी सहृदय संदेशवाहक की वृत्ति देखने को मिलती है। राधा प्रारंभिक स्थिति में पवन की शीतलता, प्रभावशीलता, गतिमयता की आलोचना करती है, उसे पापनी और दुख देने वाली प्रमाणित कर देती है, किंतु फिर जैसे ही उसे अपनी व्यथा का अनुमान होता है वैसे ही वह उसे अपनी बहन बना लेती है। अर्थात उसको जो लगता है कि मैं बहुत परेशान हूं, तो वो क्या कि एक तरह से उसको दुष्ट, पापनी इत्यादि शब्दों से संबोधित करने के बाद स्वयं को क्या कि एक तरह से ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध स्थापित कर लेती है जिससे ये लगता है कि हाँ ये मेरे का एक परिवार के सदस्य है, अर्थात मेरी ये बहन है। और बहन का संबंध जोड़कर पवन को अपना हृदयगत मर्म समझाती हुई राधा कृष्ण के पास भेजती है। और पवन दूत प्रसंग की आपको कहूं एक ही विशेषता नहीं, अनेक विशेषता है। जैसे एक विशेषता ले सकते हैं आत्मीयता का प्रकाशन। आत्मीयता का प्रकाशन से अभिप्राय राधा पवन को अपना आत्मीय बना लेती है। वह उससे बहन का संबंध जोड़ देती है और अपना प्रेम संदेश ले जाने का आग्रह करती है। एक बिल्कुल एक आत्मीय भाव, बिल्कुल स्वयं राधा और पवन दोनों में अपने आप को कोई अंतर नहीं समझती, और एक ऐसा सहज, एक ऐसा सहनशीलता, एक ऐसा सहिष्णुता का, एक ऐसा बिल्कुल अलग अलग न होकर ऐसा एक भाव एकाकार के रूप में स्थापित कर लेती है जिससे ये लगे कि हाँ न तो मुझ में अंतर है, नहीं क्या कि एक तरह से पवन में अंतर है, और एक प्रेम संदेश ले जाने का आग्रह करती है। एक दूसरी विशेषता चातुर्य कामना। राधा ने पवन को चतुराई की शिक्षा दी है, क्योंकि राधा वृषभानुपुत्री है, वृंदावन में अपना जीवन यापन किया है, तो जो चतुराई है, चतुरता है, वो क्या कि एक बहुत ही अच्छी विशेषता मानी जाती है। और यह कामना प्रकट की है कि तू मेरे प्रिय के पास से कोई अनूठी वस्तु ला दे जिसे पाकर मैं शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। हे पवन, हे हवा, तू राधा के श्री कृष्ण के पास मथुरा जा और मेरा संदेश देने के बाद वो मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे वृंदावन, पर ऐसे उस स्थिति में आप क्या कि कृष्ण के पास जाकर उनसे कोई एक ऐसी निशानी, कोई एक ऐसी वस्तु ला दे
जिसको देखकर मैं शांति स्थापित है, अर्थात शांति के साथ अपना जीवन यापन कर सकूं, शांति के साथ अपना क्या कि एक तरह से जीवन को आगे बढ़ा सकूं। और परोपकार की भावना एक विशेषता और देखी जा सकती है कि पवन दूत प्रसंग की एक विशेषता, राधा तो अपने प्रेम में को खो चुकी है, किंतु वे नहीं जानती किसी अन्य प्रेमी से उसका प्रेम मनन छीना जाए। इसी कारण वे पवन से कहती कि यदि रास्ते में कहीं भौरे पुष्पों का रस ले रहे हो तो तुम उसे बाधित मत करना। हे पवन, रास्ते में चाहे कोई भ्रमर मिले, मुसाफिर मिले या और कोई राहगीर मिले तो उनको किसी प्रकार की व्यवधान, किसी प्रकार की अड़चन मत डालना, और एक अच्छा क्या कि उनसे किसी प्रकार की रोका टोकी बिल्कुल कतई मत करना, उनका जो सहज जीवन है उनको जीने देना। तो परोपकार की भावना भी क्या कि एक तरह से उभर कर सामने आती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेकर मैं व्याख्या पढ़ाता हूँ। अवध्या सिंह उपाध्याय हरियोत्कृत प्रिय प्रवास 60 सर का व्याख्या भाग। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, थोड़ा आगे सर सवरन रव की धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंद विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिम माना न होना। कठिन शब्दार्थ, मृदुल स्वर मीन्स मधुर कलरव, लख मीन्स देखकर। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण अवध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के 60 सर्ग से लिया गया है। कवि के अनुसार विरहिणी राधा पवन को अपना दूत बनाकर प्रियतम कृष्ण के पास भेजती है। वह पवन से अनुरोध करती है कि प्रियतम कृष्ण के पास जाते समय रास्ते में तुझे सुगंध कुंज अपनी छाया से मोहित करेगी, परंतु तू वहां मत रुकना, किंतु यदि कोई दुखी पथिक दिखाई भी पड़े तो अपना शीतल स्पर्श से उसे अवश्य सुखी कर देना। अर्थात क्या कि वृषभानु पुत्री पवन से कहती कि हे पवन, आप वृंदावन से मथुरा जाएगी और रास्ते में कोई मुसाफिर मिले, कोई पथिक मिले और एक तरह से कहीं एक तरह से वृक्ष मिले या कोई भ्रमर मिले तो उनको भले अपना स्पर्श जरूर करवा देना, उनको सुखद अनुभूति अवश्य करा देना, परंतु उनके क्या कि एक तरह से क्या कि जीवन में शांति में एक तरह से क्या कि जीवन में किसी प्रकार का क्या कि अड़चन या बाधा मत डालना, ताकि उनको ये लगे कि हवा क्या कि एक तरह से शीतल न होकर एक तरह से रूखी रूखी एक गर्म हवा के झोंके मत देना आप उनको और शीतलता का अनुभव करना। व्याख्या, राधा कह रही है कि हे पवन, मेरे इस भवन से निकलकर जब तू थोड़ी आगे बढ़ेगी तो तुझे रास्ते में अनेक सुंदर सुखद मनोहर कुंज दिखाई देंगे, जिनकी छाया अत्यंत मोहक और आकर्षक होगी। उन सुखदायक स्थानों पर तू मेरी व्यथा वेदना का विचार करके विश्राम मत करना। अर्थात रास्ते में जो भी कुछ मिले उनकी व्यथा वेदना से परेशान मत होना और तू कहीं विरह व्यथा वेदना से परेशान होकर तू वहीं रुक जाए, परंतु तू एक तरह से क्या कि किसी प्रकार का विश्राम, किसी प्रकार का आराम, किसी प्रकार का एक तरह से चैन की सांस मत लेना और अर्थात आगे बढ़ते ही जाना। उससे आगे चलने पर सुंदर पुष्पों से सज्जित स्थान आएगा जहां पर निवास करने वाले पक्षी अपने मधुर कलरव से तुम्हें मोह लेने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम उस शोभा को निरखने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए वहां भी मत रुकना। अर्थात राधा कह रही है कि हे पवन, हे हवा, रास्ते में जितने भी पक्षी मिले, जितने भी मधुर कलरव, जितने भी मधुर आवाज निकाले, मधुर आवाज में बोलने वाले जितने भी पक्षी मिले, अर्थात उनके क्या कि मोह में क्या कि एक तरह से उलझना मत, फंसना मत और एक तरह से क्या कि उनको निखारना मत। आप तो मात्र क्या कि थोड़ी देर के लिए भले ही आप रुक लेना, परंतु क्या कि एक तरह से क्या कि निरंतर आगे बढ़ते जाना। मेरी व्यथा को जानकर उसे दूर करने के लिए मेरे प्रियतम तक संदेश पहुंचाने को ही प्राथमिकता देना। हाँ, अगर रास्ते में तुझे कोई
थकित या दुखित प्रतीक दिखाई पड़े, अर्थात थकित या दुखित अर्थात कोई परेशान हो, थका हुआ हो, हारा हो, तो अवश्य ही उसके पास जाकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। दुखी और आर्त प्राणी के दुख को दूर करना सज्जनों का प्रथम कर्तव्य है। कोई दुखी प्राणी हो, परेशान हो तन से, मन से, धन से, और उसकी सेवा करना, उसके दुख को दूर करना, यह सज्जन व्यक्ति की पहली पहचान है। परंतु इस भागदौड़ की जिंदगी में आज कोई दुखी होगा तो उसका क्या कि दुख को दूर करने के बजाय क्या कि दुख को क्या कि ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये यूं कह लीजिए कि आज क्या कि ज्यादा उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है, नैतिक और मानवमूल्य धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। अपने सुखद शीतल स्पर्श से उसके शरीर की तपन को शांत करना और अपनी मधुर सुगंध से थके हुए लोगों को स्फूर्ति प्रदान कर उन्हें प्रसन्न बनाना, अर्थात उनमें किसी प्रकार की अड़चन, किसी प्रकार की थकान, किसी प्रकार का एक तरह से दुख पैदा नहीं हो, दुख वाली स्थिति नहीं हो, ऐसा काम कतई मत करना और उनको सुख देकर और निरंतर आगे बढ़ना। विशेष में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, राधा पर दुख कातर है, वे पवन से यही अनुरोध करती है कि दुखी लोगों को छोड़कर आगे मत बढ़ना, किंतु उनके दुख का निवारण करने के लिए जो बंद पड़े अवश्य करना। स्वयं राधा दुखी है, परंतु रास्ते में कोई मुसाफिर दुखी मिले तो उनके दुख को क्या दूर कर क्या कहते हैं ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करना। साथ में मृदुल स्वर में लखना अर्थ है मधुर कलरव, कुंजों की छाया में आनंद से कलरव करते हुए पक्षियों की ओर संकेत किया गया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।